राम राम, जय जोहार संगवारी हो। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। संगवारी हो, चाहे हमार गांव के विकास हो, चाहे हमार राज्य के विकास हो, चाहे हमार देश के विकास हो, ये सब विकास में सहकारिता के महत्वपूर्ण योगदान है संगी हो। और आज हमन हाँ पूरा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मनावत हन और हमार देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हा और सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी के घलो ये सपना है कि हमार भारत देश हा समृद्धशाली हो, विकसित भारत हो और हमार भारत देश के किसान भाई मन घलो उन्नतिशील हो, प्रगतिशील हो और आत्मनिर्भर बन के खुशहाल किसान हो। और संगवारी हो, ओखर ये सपना ला पूरा करे में सहकारिता विभाग हा महत्वपूर्ण योगदान देवत है। संगवारी हो, छत्तीसगढ़ के सहकारिता विभाग और सहकारी समिति हा किसान मन के उत्थान में महती योगदान देवत है। संगवारी हो, किसान भाई मल्ला चाहे खाद, बीज और लोन वितरण से लेकर के समर्थन मूल्य में धान खरीदी तक के जम्मो कार्य हा सहकारी समिति के माध्यम ले होवत थे। तो संगवारी हो, और अतके नहीं, अब सहकारिता विभाग हा हमार किसान भाई मन ला नाना प्रकार के सामाजिक गतिविधि है, नाना प्रकार के नवीन कृषि उपकरण, उन्नत कृषि उपकरण जैसे चीज़ के घलो प्रशिक्षण देते। और मान ले जैसे कि ड्रोन के माध्यम ले घलो किसान भाई मन हा आज ओकर फायदा लेकर के अपन कृषि के क्षेत्र में नया आयाम हासिल करत है, नया नया तकनीकी आगे है, जेकर शिक्षण प्रशिक्षण भी सहकारिता विभाग के माध्यम ले प्राप्त करके आज हमारे किसान भाई मन हा उन्नतिशील बनत है, प्रगतिशील बनत है। तो संगवारी हो, सहकारिता विभाग से कैसे हमारे किसान भाई मन जुड़ के समृद्धशाली होवत है और कैसे नया नया आदान उमल्ला मिलत है जेकर फायदा उठात है और कैसे हमारे किसान भाई मन हा ये सब के फायदा लेकर के आज सहकारिता के माध्यम से जुड़ के अपन जीवन में खुशहाली लाए, एक आत्मनिर्भर किसान बने हैं। तो ये सब के बारे में और जानकारी लेवन। किसान भाई हो, अभी हमन हाँ पहुँचे हन ग्राम रवेली और ग्राम धुसेरा में। जी हाँ के किसान भाई मन हाँ सहकारिता विभाग से, सहकारी समिति से जुड़ करके आज उन्नतशील बनत है और आत्मनिर्भर बन के भरपूर उत्पादन लेवत अपन खेत में। अभी देखा तो संगवारी हम और पीछे सुग्घर कन ले धान के खेत में फसल हा लहलहावत है, हरा भरा जो दृश्य दिखाई देवत है वो मन ला मोहित करत है संगवारी हो। और ये सब संभव हो पावत है सहकारी समिति के, सहकारिता विभाग के माध्यम ले। और हमार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के जो सपना है कि सहकारिता देश के कोना कोना में जाए, हर घर में सहकारिता हो, और वो आज सफल बनत है। और एकर लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के जो प्रयत्न है, जो किसान मन के लिए जो ओकर जो भावना है कि हमार देश के एक एक किसान भाई मन हा समृद्धशाली हो, वो आज पूरा होते सहकारिता के माध्यम ले। संगवारी हो, सहकारिता के माध्यम ले ही आज हमार किसान भाई मन हा नवा नवा तकनीकी के प्रयोग करत है। और जैसे कि ड्रोन तकनीक से आज एमन हा खेती करके बहुत सुघड़ ढंग ले उत्पादन लेवत है, अपन उत्पादन ला बढ़ाए है और जो एमें लागत आवत रही उहू में एमन ला कमी होते, जेकर ले ओकर मन के फायदा हा और दुगना होवत है। तो संगवारी हो, ये सब सहकारिता के माध्यम से संभव होवत है और एकर बारे में और विस्तृत रूप ले जानकारी लेथन। छत्तीसगढ़, जिसे पूरे भारतवर्ष में धान का कटोरा कहा जाता है, जो कि अपनी उपजाऊ मिट्टी, मेहनती किसानों और प्राकृतिक संसाधनों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ के किसान हर मौसम में अन्न, दाल, तिलहन, सब्जियाँ और मिलेट्स जैसी कई प्रकार की फसलों का उत्पादन करते हैं। छत्तीसगढ़ की लगभग 80% आबादी खेती किसानी के काम पर ही निर्भर है। राज्य में धान प्रमुख फसल है, लेकिन इसके साथ साथ तिलहन, दलहन, कोदो कुटकी, रागी और बागवानी फसलें भी बड़े पैमाने पर छत्तीसगढ़ राज्य में उगाई जाती हैं। किसानों के लिए खेती किसानी केवल जीविका का साधन नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। लेकिन खेती को सफल बनाने के लिए सिर्फ
मेहनत ही नहीं बल्कि समय समय पर बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई सुविधाएं, आधुनिक कृषि यंत्र और आर्थिक सहायता भी उतनी ही आवश्यक है। किसान भाइयों, किसानों की इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सहकारिता प्रणाली की शुरुआत की गई। सहकारिता का सरल और सीधा अर्थ है सभी के लिए हित, सभी के लिए सहयोग। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और यहाँ के किसान लगातार नई पद्धति का इस्तेमाल करते हुए और अपनी खेती और किसानी के माध्यम से इस राज्य को ही नहीं पूरे देश की गरिमा को बढ़ा रहे हैं। और यहाँ के जैसे जो उन्नत किस्म की चावल है, कई जो जिसमें खुशबू ऐसी होती है कि अगर गांव में एक घर में बने तो पूरे गांव में उसकी महक आती है। ये चावल पूरे भारत में तो प्रसिद्ध है, अब इसकी पहुंच हमें भारत से बाहर भी बढ़ानी है। उस क्षेत्र में हमें इन किसानों के साथ मदद करनी होगी और इसके लिए जो मेरा निवेदन है यहाँ की सरकार से, और इफ़को भी उसमें सहयोग कर रही है। अब भारत सरकार ने एक नई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव नेशनल लेवल की बनाई है, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड। उसके माध्यम से हम यहाँ के किसानों को सहकारिता के क्षेत्र से उससे जोड़ते हुए और इन किसानों के प्रोडक्ट को विश्व के बाज़ार में उतार सकते हैं। तो इससे किसानों की भी समृद्धि होगी, इस क्षेत्र की भी समृद्धि होगी। इस व्यवस्था में किसान आपस में मिलकर सहकारी समितियां बनाते हैं। ये समितियां बड़े पैमाने पर बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्र और अन्य कई प्रकार की आवश्यक सामग्रियां खरीदती हैं और फिर उन्हें किसानों तक उचित मूल्य पर पहुंचाती भी हैं। साथियों, सहकारिता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के अंदर करीब 3000 से अधिक समितियां और 15 लाख से अधिक किसान इससे जुड़े हुए हैं, जिसके माध्यम से किसानों तक सभी प्रकार के खाद, डीएपी, यूरिया, पोटाश और अभी जो नवीनतम टेक्नोलॉजी है नैनो यूरिया, नैनो डीएपी भी पहुंच रहा है। सहकारिता इतना सशक्त माध्यम है कि इससे हम जो है देश में सबसे ज़्यादा धान खरीदी करीब 80 लाख टन से ज़्यादा सहकारिता के माध्यम से खरीदी कर रहे हैं और 3100 रुपये माननीय श्री मोदी जी द्वारा जो धान का समर्थन मूल्य प्लस बोनस 3100 रुपये दिया जा रहा है, उससे गांव-गांव में खुशहाली आई है। आज आप छत्तीसगढ़ के किसी भी गांव में जाएंगे तो आपको पक्का मकान और एक छोटी सी कार और मोटरसाइकिल ये सभी दूर आपको दिखेगी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के किसान सहकारिता के माध्यम से और नई नई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। कृषि आदान व्यवस्था की बात करें तो कृषि आदान का अर्थ है खेती में इस्तेमाल होने वाली सभी सामग्री जैसे कि बीज, खाद, कीटनाशक, यंत्र या सिंचाई के साधन छत्तीसगढ़ में सहकारी समितियों के जरिए किसानों को समय समय पर और कम दाम में ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इस व्यवस्था से किसानों को मिलने वाले प्रमुख लाभ कई प्रकार के हैं, जैसे कि उच्च गुणवत्ता के बीज उचित मूल्य पर प्राप्त हो जाते हैं, रियायती दरों पर उर्वरक और कीटनाशक, आधुनिक कृषि उपकरणों की आसान उपलब्धता, फसल ऋण कम ब्याज पर मिल जाते हैं, सहकारी सब्सिडी का सीधा लाभ मिलता है और इस प्रणाली से छोटे और सीमांत किसानों को बहुत राहत मिलती है। हमन हा 80 एकड़ में किसानी करत हन, धान के किसानी करत हन और सहकारिता के माध्यम से हमन हा खातू लेत हन सोसाइटी में। और अभी तो डीएपी यूरिया के थोड़ा सी दिक्कत आ रही से, लेकिन हमन हा नैनो यूरिया, नैनो डीएपी के उपयोग करत हवन और अभी हमार धान भी अच्छा है। डीएपी डालन, नैनो यूरिया डालन, एकर से बहुत अच्छा हमारा लाभ मिला थे। अभी अतिरिक्त राशि ऐसे जो बोनस के तौर में ऐसे ओकर से मैं अभी नया ट्रैक्टर ले हूँ 7250 मेसी फार्गुसन, जेकर से हमार किसानी और कृषि यंत्र ले में सुविधा होत है। और कई प्रकार के हमन हूँ एकर अलावा सब्जी के खेती करथन, कुछ उस समय में गेहूं के खेती करथन, चना के खेती करथन। एकर से हमन ला बहुत लाभ मिला थे और नरेंद्र मोदी जी ला, माननीय नरेंद्र मोदी जी ले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। हमारे विष्णु देसाई भी बहुत बहुत धन्यवाद दूँ, जो हमारे किसान मन के उन्नति के लिए बहुत सी योजना दे है। अभी
0% ऋण में हमन ला पैसा दे है, जेकर से किसानी करे में बहुत सुविधा होते है। और संगे संग जैसे हमन मन के धान तैयार फसल तैयार होते तो फिर वो 3100 रुपये के रेट में खरीदते। एकर से किसान बहुत समृद्धिवान हो गए और अच्छा तरीके में किसान पहली तो किसानी से युवा मन जुड़े नहीं रही से, लेकिन अभी जब से 3100 रेट बढ़े, 3100 रेट में खरीदा थे, तब से किसानी के एरिया भी बढ़ गए और युवा किसान मन भी बहुत जुड़े हैं। मैं हाँ पहले इलेक्ट्रॉनिक काम करत रहा हूँ, तो ओकर बाद मोर पिताजी के डेट हुई से तब मोर ऊपर पूरा खेत खार के जिम्मेदारी आ गए। तो वही उपरांत में खेती किसानी करत रहा हूँ, लेकिन एक साल में बहुत घाटा खा हूँ। वही उपरांत तब सन 2019-20 में इफ्को के अधिकारी जो सहकारी समिति है उनसे मुलाकात हुआ और वहीं से मेरा लाइफ स्टाइल भी चेंज हुआ। पहले मैं बहुत ही मतलब गरीब टाइप से था और मेरे को खेती बाड़ी के बारे में उतना पता नहीं था। धीरे धीरे उन्होंने मेरे को बताया समझाया कि खेती किसानी वैज्ञानिक ढंग से किया कर और मिट्टी, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड के भी बारे पे बताया। और फिर उसके उपरांत मैं अगले साल खेती किसानी करना चालू किया उसके माध्यम से और मेरे को बहुत ही लाभ हुआ। मैं यहाँ सरकारी समिति से जुड़े हुए हैं और सरकारी समिति से जुड़े के बाद मुला ड्रोन भी मिले हैं इफ्को के तरफ से। और मैं यहाँ गांव-गांव में जाके स्प्रे करता हूँ। पहले तो मैं यहाँ कुली कबाड़ी के काम करत रहे हूँ, अब ड्रोन मिले के बाद मैं गांव-गांव में जाके स्प्रे करता हूँ। किसान भाई मन से जो दवाई डालते ना, जो भी कीटनाशक डालते ओकर साथ में नैनो DAP, नैनो यूरिया ओकर भी यूज करत है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। छत्तीसगढ़ सरकार
किसानों की आय बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं संचालित कर रही है। इन योजनाओं का लाभ भी सहकारी समिति के माध्यम से सीधे किसानों तक पहुंचाया जाता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक नारा दिया था, सहकार से समृद्धि, इसको सृजित करने के लिए उन्होंने 2021 में जुलाई में एक नए मंत्रालय का गठन किया। सहकारिता मंत्रालय पहले केंद्र सरकार में कृषि मंत्रालय के अधीन कार्य करता था और मंत्रालय नहीं था, उसमें एक ऑफिस था जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के एक अधिकारी पूरे सहकारिता को, पूरे देश की सहकारिता को देखते थे। लेकिन उन्होंने सहकारिता के महत्व को समझा और जब सहकारिता मंत्रालय बनाया और इसकी जो जिम्मेदारी दी, अपने सशक्त जो मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी, उनको इसकी जिम्मेदारी दी। सहकारिता मंत्रालय ने विगत 4 वर्षों में इतनी सारी योजनाएं, करीब इनकी 60 नई योजनाएं हैं जो सहकारिता को मजबूती प्रदान कर रही हैं। किसान भाइयों, आज सहकारिता प्रणाली की वजह से छत्तीसगढ़ के कई किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं। उन्हें समय पर बीज मिलते हैं, खाद मिलते हैं, कृषि ऋण आसानी से उपलब्ध होता है और फसलों का सही दाम यानी कि फसलों का सही मूल्य भी उन्हें मिलता है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ अब कृषि उत्पादन, धान खरीदी और किसान कल्याण योजनाओं में पूरे देश में सबसे अव्वल बन चुका है। आज किसान भाइयों 3000 से अधिक सहकारी समितियों के माध्यम से हमारे किसान भाई जुड़कर जो है विभिन्न प्रकार की सेवाएं ले रहे हैं। जैसे ट्रैक्टर लोन है, आपके किसान क्रेडिट कार्ड है, मछली पालन के लिए लोन है, बकरी पालन के लिए लोन है और इन सब से जो है एक आर्थिक समृद्धि किसान के पास आ रही है। और जो पहले वो गांव के साहूकारों से या दूसरी एजेंसियों के जो है चंगुल में फंसकर बहुत भारी ब्याज देते थे, उनसे वो मुक्त हो चुके हैं। धान में तो जैसा आपको मालूम है कि 0% ब्याज पे आपको धान के लिए, गेहूं के लिए, चने के लिए सहकारी बैंकों से आपको लोन मिलता है और उसकी खरीदी भी जो है सुनिश्चित है, जो सहकारी समितियों के माध्यम से होती है। तो किसान बिल्कुल सहकारिता से जुड़कर बेफिक्र है। उसको हर चीज़, खाद, बीज, दवाई और बिक्री का जो सोर्स है वो भी उसको सहकारिता के माध्यम से मिल गया है। छत्तीसगढ़ की सहकारिता प्रणाली किसानों के लिए एक मजबूत आधार स्तंभ बन चुकी है। ये न केवल खेती को आसान बनाती है बल्कि किसानों को आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करती है। कृषि आदान की समय पर उपलब्धता, ऋण की सुविधा, फसल का उचित मूल्य और सरकारी योजनाओं का लाभ, यही वो आधार है जो राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बना रहा है। अभी जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का यह नारा है स्वदेशी, इस बार 15 अगस्त में उन्होंने जो एक शब्द कहा है कि हमें स्वदेशी फर्टिलाइज़र की ओर जाना है, तो इफ़को उसी दिशा में ये जो नैनो फर्टिलाइज़र है, नैनो यूरिया प्लस, नैनो DAP, ये पूर्णतः स्वदेशी फर्टिलाइज़र और हमारे देश में ही, हमारे ही वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित है। इसका पेटेंट भी हमने कराया है और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी विदेशों से इसकी डिमांड आनी शुरू हो रही है। लगभग 40 देशों में इसका ट्रायल हो चुका है। अमेरिका, ब्राज़ील जैसे देश इफ़को के ये इस नैनो की वहाँ पे टेस्ट करने के बाद अब डिमांड कर रहे हैं ऐसे देश। लेकिन हमारे देश के किसान अब धीरे धीरे इसमें उनका विश्वास जग रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे पूरे इफ़को के प्रबंधन के थ्रू और जो हमारे चेयरमैन हैं श्री दिलीप संघानी जी, उनके नेतृत्व में ये नैनो फर्टिलाइज़र बहुत जल्दी किसानों तक अपना स्थान बना लेगा और जैसे यूरिया और DAP जो इफ़को के प्रोडक्ट थे, वैसे ही नैनो के जो यूरिया और DAP हैं ये प्रचलित होंगे। किसान भाई हो, बेरा हो गए हैं मनोरंजन के, गीत संगीत के। तो आप मन के लिए ले क्या है ने सुग्घर रकन ले गीत संगीत। तो आओ संगी हो, आनंद उठाथन गीत संगीत के। तन धोबी मन का पड़ा गुरमुर साबुना सिर जाना हारे जी
सुरती सीला पर कहाँ जिए बेगा ज्यों ज्यों निकले निसार जी हाँ सुरती सीला पर कहाँ जिए गुरु मोर ज्यों ज्यों निकसे निखाद ये गो भुवन बन एक न्यारा गगन माँ भुवन बन एक न्यारा भुवन बन एक न्यारा गगन माँ भुवन बन एक न्यारा ये कन्यारा गगन भुवन बन ये कन्यारा हो गगन भुवन बन ये कन्यारा कन्यारा गगन भुवन बन ये कन्यारा कन्यारा गगन भुवन बन कन्यारा भुवन लगा तुम्हारा खोजे कोई तो भुवन लाचारो बेदे जी ये गावई तो भुवन लगा ब्रह्मा खोजे कोई भुवन लाचारो बेदे भुवन लारो बेद गहंसा वही तो भुवन लाचारो वेद भुवन लगा शंकर खोजे उन्हें ध्यान लगाया मन भुवन बने कन्यारा ये कन्यारा गगन भुवन बने ये कन्यारा ये गो भुवन बने कन्यारा गगन भुवन बने ये कन्यारा ये कन्यारा गगन भुवन बने ये कन्यारा गो भुवन लगा 10 दरवाजा ऊपर खिड़की लगाया ये गवई तो भुवन के 10 दरवाजा ऊपर खिड़की लगाया ये गाऊ ऊपर खिड़की लगाएगा हंस ऊपर खिड़की लगाया किसान भाई हो, बिन संस्कार नहीं सहकार और बिन सहकार नहीं उद्धार। संगवारी हो, सहकारिता के माध्यम से जुड़ करके हमार किसान भाई मन हा, खास करके हमार छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन हा कैसे समृद्धशाली होत है, कैसे विकास के गति ला ओमन हा प्राप्त करके और आत्मनिर्भर बन के अपन जीवन में खुशहाली लाए। ये ला भी हम देखे। संगवारी हो, आज के हमारे ये अंक हा आप मन ला जरूर पसंद ऐसो ही और ये अंक के पूरा फ़ायदा उठाओ, यही आशा और विश्वास के साथ आज के अंक में बसत के अवैया अंक में फिर इसने सुघर और नवा जानकारी ला लेके हमन हा उपस्थित होबो। तब तक बर हमन ला देवा विदा। जय जोहार।